जाती है कि बस मैं इंटरनेट चेक कर रही थी, तभी वो मुझे पोस्ट दिखाई दे गई। मैंने अपनी सिस्टर से पूछा भी था कि उसने इस तरीके के फोटो क्यों रख रखे हैं, पर उसने मुझसे कह दिया था कि ये मेरी आर्ट है और पता नहीं वो फोटो किसने चुरा के वहाँ पर इंटरनेट पर डाल दिए। की बातें सुनकर लिन उससे कहने लग जाता है कि नॉनसेंस बात कर रही हो तुम। भी यहाँ पर शिनयान लिन के पास आकर उसके हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टर के साथ में तुम्हारे अच्छे रिलेशन थे, और अब कर भी क्या सकते हैं, सारी की सारी गलती मेरी सिस्टर की ही थी। सुनते ही लिन उसके गाल पर एक स्लैप मार देता है। फिर शिनयान लिन से कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। लिन सबको बताता है वो फोटोग्राफ्स मैंने लिए थे। सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बताता है कि मैंने उसके फोटो ही इस इरादे से लिए थे कि मैं उन फोटो को सब में फैला दूंगा, क्योंकि मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। मैंने निया को प्रपोज किया था और उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ तो मैंने ऐसा नहीं किया। अपने लॉकर में उन फोटो को संभाल के रख रखा था। फिर शिनयान से कहता है कि मेरे लॉकर का पासवर्ड सिर्फ तुम्हें ही पता है, मैं जानता हूँ वो फोटोग्राफ्स वहाँ से तुमने लिए हैं। फिर शिनयान कहने लग जाती है कि तुम अपनी गलती का ब्लेम मुझ पर लगा रहे हो। शिनयान के डैड उसे चुप होने के लिए कहते हैं। उससे कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ ये तुमने ही किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा नफरत तुम ही करती थी उससे। सुनकर शिनयान कहने लग जाती है कि इस तरीके की बात कर कर मेरा दिल मत दुखाओ। शिनयान फूतियान के पास आकर कहती है कि मैं यहाँ पर थक चुकी हूँ, अब मुझे यहाँ से लेकर चलो, लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं, मुझे इन लोगों से बचा लो। फूतियान ये कहते हुए कि तुम कितना नीचे गिर सकती हो उसे खुद से झटक देता है। फिर वहाँ पर उसका सेक्रेटरी बताता है कि पता चल चुका है कि ये पोस्ट इंटरनेट पर किसने डाली है। कहने लग जाता है कि जेनी नाम के अकाउंट से डाली गई है। जेनी नाम सुनते ही लिन कहने लग जाता है कि मुझे कुछ याद आया इस नाम से। फिर वो शिनयान की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारे नाम का मतलब भी तो जेनी ही होता है ना। तभी शिनयान यहाँ पर शोर मचाना शुरू करने लग जाती है और कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जिसने ये पोस्ट डाली है। फिर अपनी सफाई में कहने लग जाती है कि कितने ही दुनिया में लोग हैं जिनका नाम जेनी होता है। उनका फूतियान कहने लग जाता है कि तुम्हारे अलावा और कोई पर्सन हो भी नहीं सकता, कि तुम ही निया को बिल्कुल ना पसंद करती थी। उसी बीच निया के डैड को किसी का कॉल आता है जो उन्हें बता रहा था कि आपको गलत बच्चा दे दिया गया था। वो उन्हें ये भी बताता है कि शिनयान आपकी डॉटर नहीं है। भी निया के डैड अपने फोन को स्पीकर पर डाल देते हैं। फोन एक पुलिस ऑफिसर का था। वो उनसे कहता है जो लड़की आपको दी गई थी वो आपकी मिसिंग डॉटर नहीं थी, सेम डेटा और सेम एज होने की वजह से कंफ्यूजन हो गया था। सुनकर निया के डैड कहने लग जाते हैं कि तो मेरी डॉटर का क्या हुआ। इस पर पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि उसने शिनयान से आपकी डॉटर को बदला था, उसने सच कबूल लिया है, उसने बता दिया है कि आपकी बेटी की डेथ पानी में डूबने की वजह से हो गई थी। सुनते ही निया की मॉम की हालत तो खराब हो जाती है। फिर पुलिस ऑफिसर बताता है कि क्रिमिनल ने सब कुछ कन्फेस कर लिया है। सब कुछ जानते हुए उसने शिनयान को आपकी बेटी की जगह पर पहुंचा दिया था। सुनते ही निया के मॉम डैड जोर जोर से रोने लग जाते हैं। कह रहे थे कि निया की कोई भी गलती नहीं थी और हम उसे ब्लेम करते रहे। सुनकर निया की सोल को भी काफी रिलीफ मिल रहा था और वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि निया प्लीज हमें माफ कर देना, किसी भी तरीके से हमारे पास वापस आ जाना। अभी निया की मॉम शिनयान पर भड़कने लग जाती है। अभी यहाँ पर शिनयान कहने लग जाती है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, मैं शिनयान हुई नहीं, सारी गलती उस झूठे इंसान की है जो मुझे यहाँ पर लेकर आया था। सुनते ही लिन उसके गाल पर फिर से एक स्लैप लगा देता है। शिनयान से कहता है कि तुम हमेशा क्यों कहती रही कि निया की गलती की वजह से तुम मिसिंग हो गई थी, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। उनकी ये बात सुनकर निया की सोल काफी अच्छा महसूस कर रही थी। फिर निया के डैड भी शिनयान पर भड़कने लग जाते हैं, तुमने सब कुछ जानबूझ के किया है निया के साथ में भी। शिनयान फूतियान का हाथ पकड़कर कहती है कि ये सब लोग पागल हो चुके हैं, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो और मुझे इन लोगों से बचा लो। पर हम निया की सोल को देखते हैं तो अपने इस हालात पर हंस रही थी। को सच पता चल चुका है लेकिन क्या फायदा, मैं जिंदा थी तो मुझे ही ब्लेम करते रहे ये लोग, सबको सच पता चल चुका है तो मैं तो हुई नहीं। फूतियान शिनयान से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। तभी शिनयान फूतियान का हाथ पकड़कर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये झूठ नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। उनका फूतियान कहने लग जाता है कि क्या बकवास कर रही हो तुम। शिनयान उसका हाथ पकड़कर कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा मत करना, कोई बच्चा अपने फादर के बिना कैसे जिएगा। पर फूतियान कहता है कि मुझे याद है मैंने तुम्हें कभी भी टच नहीं किया, तुम कैसे कह सकती हो कि इस बच्चे का फादर मैं हूँ, तुम ये सब कुछ मुझे फंसाने के इरादे से कर रही हो। और उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ा लेता है। इसी दौरान वहाँ पर फूतियान का सेक्रेटरी उसे फाइल देते हुए कहता है आपने हमसे पता करने के लिए कहा था कि आपकी वाइफ के साथ में क्या हुआ था वेडिंग की नाइट पर, हमने इन्वेस्टिगेशन करा लिया है और ये रही उसकी फाइल, ये रहे कुछ डॉक्यूमेंट्स, इन्हें भी देख लीजिए। ये सब होने पर निया की सोल काफी अच्छा फील कर रही थी। फाइल देखने के बाद फूतियान शिनयान से कहता है कि उस दिन तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जब मैं अपने होश में नहीं रहा था तो तुम मेरे बेड पर आ
गई थी। यहाँ पर शेनयान इस बात के लिए अपने डैडी को ब्लेम करने लग जाती है। शेनयान की ये बात सुनकर उसके डैड कहने लग जाते हैं कि कितनी गंदी लड़की है, इसके लिए मैंने अपनी रियल डॉटर को कुछ भी नहीं समझा, इसकी वजह से उसकी जान तक चली गई, ये सारी गलतियों का ब्लेम मुझ पर लगा रही है। तभी निया की मॉम शेनयाना के पास आकर उसके गाल पर एक स्लैप लगा देती है। फिर उससे बड़े गुस्से में कहती है कि अपनी गलतियों का सारा ब्लेम हम पर लगा रही हो। तभी फूतियान के पास जाकर कहती है कि इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। फूतियान उनकी बात नहीं सुनता, उन्हें अपने पास से झटक देता है। तभी शेनयान फूतियान के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, कहने लग जाती है कि तुम तो मेरी बात पर विश्वास कर। फूतियान शेनयान से कहता है कि तुम मुझसे तो बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना। इसी दौरान फूतियान का सेक्रेटरी बताता है कि शेनयान तो बीमार भी नहीं है। फिर वो बताता है कि डॉक्टर ने बताया है कि इसे कोई भी बीमारी नहीं है, ये पूरी तरीके से ठीक है। सुनते ही फूतियान शेनयान के गाल पर एक स्लैब लगा देता है जोरदार, जिससे वो नीचे जाकर गिर जाती है। फिर कहता है कि तेरी वजह से मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बाद हम देखते हैं शेनयान फूतियान के पैरों में पड़े होकर उससे माफी मांग रही थी। फिर फूतियान उसको एविडेंस दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे पास इन बातों का कोई जवाब है। ये कहते हुए वो फाइल उसके ऊपर फेंक देता है। जब शेनयान की कोई बात नहीं सुन रहा था तो अपनी पॉकेट में से एक छोटा सा नाइफ निकालकर अपने गले पर लगाकर कहती है, अगर कोई भी मेरे पास आने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। शेनयान को ऐसा करते देख फूतियान उससे कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। और यहाँ पे निया के पेरेंट्स शेनयान को कोस रहे थे रोते हुए और कहने लग जाते हैं कि हमने इस पे अंधों की तरह विश्वास किया। और निया की मॉम रोते हुए कह रही थी कि सारी मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मेरे पास वापस आ जाओ। अभी फूतियान अपने गार्ड से शेनयान को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। फिर वहाँ आकर गार्ड शेनयान को वहाँ से ले जाते हैं। उसी दौरान वहाँ पर फ्यूनरल हाउस के वर्कर आ जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें अगले प्रोसीजर के लिए बॉडी को ले जाना होगा। हम देखते हैं वो वर्कर्स उसकी बॉडी को फायर में बर्न करने ही वाले थे, तभी लिन उन लोग को ऐसा करते हुए रोक देता है, कहने लग जाता है कि मैं इसको नहीं जाने दे सकता। वहाँ उसकी बॉडी के पास बैठकर रोने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं निया से उसका रिग्रेट कनेक्शन फिर से कनेक्ट हो जाता है। वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों का कनेक्शन वहाँ पर दिख रहा था। उसका रिग्रेट कनेक्शन उसे इन्फॉर्म करके बता रहा था कि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है, हमारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अगर तुम्हें जल्दी से 100% रिग्रेट वैल्यू नहीं मिली तो तुम्हें रीवर्थ नहीं मिल पाएगा। सुनकर निया अपने आप से कहने लग जाती है कि सब कुछ खत्म हो गया। फिर वहाँ बैठा लिन पास्ट का सीन याद कर रहा था, ऐसे उसने निया को पकड़कर बांध दिया था और उसके फोटो क्लिक कर रहा था। फूतियान यहाँ पर यह बात करते हुए रिग्रेट कर रहा था कैसे उसने निया को ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन बेड पर जबरदस्ती लिटा दिया था ऑपरेशन के लिए। तो उसके मॉम डैड इस बात पर रिग्रेट कर रहे थे कैसे उसने उसकी गलती ना होते हुए भी घर से बाहर निकाल दिया था। हम देखते हैं फूतियान लिन को वहाँ से उठाने की कोशिश करता है और निया से रोते रोते रेस्ट इन पीस बोल रहा था। हम देखते हैं निया की बॉडी को बंद करने के लिए ले जाया जा रहा था, उसका काउंटडाउन भी साथ साथ चल रहा था। उसके आसपास बैठे लोग भी रिग्रेट किए जा रहे थे। उसका रिग्रेट कनेक्शन बताता है कि काउंटडाउन खत्म हो चुका है और तुम्हारा मेंबर रिटर्न 100% आ चुका है। फिर निया से कांग्रेचुलेशन भी बोलता है, कहता है होस्ट तुमने अपना टास्क पूरा कर लिया। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि निया तो उनके सामने खड़ी है। खड़े सभी लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। फूतियान उसके पास आकर उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन चाहते हुए भी उसे टच नहीं कर पाता। पर निया उससे कहती है कि कोशिश करना बेकार है, तुम मुझे टच नहीं कर सकते, लेकिन इस वर्ल्ड से जाने से पहले तुम लोग मुझे थोड़ी देर के लिए देख सकते हो बस। हम देखते हैं फूतियान उसके सामने नील डाउन हो जाता है, रोते हुए उससे माफी मांग रहा था। निया से कहने लग जाता है कि मेरे पास वापस आ जाओ। वहाँ खड़ा लिन उससे कहने लग जाता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, हम हमेशा साथ में रहेंगे। वहाँ खड़े उसके पेरेंट्स भी उसके सामने रिग्रेट करने लग जाते हैं, अपनी सारी गलतियों के लिए भी माफी मांग रहे थे। लेकिन वहाँ खड़ी निया उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देती। वो उन लोगों से एक ही बात पूछती है कि बताओ मेरा बच्चा कहाँ है। निया बोलती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम बोल सकती हो तो अभी तक बात क्यों नहीं कर रही थी। पर निया उन्हें बताती है कि मेरे रिग्रेट्स पॉइंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, इसलिए मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी, मैं तुम लोग को देख पा रही थी। के बाद हम देखते हैं उसका रिग्रेट कनेक्शन उससे फिर से एक बार कनेक्ट हो जाता है। उसे बताते हुए कहता है कि तुम्हें एक मौका और दिया जाता है, हमारे चाइल्ड के साथ में ये पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं तो तुम्हें रीबर्थ दे दी जाएगी। और इस टाइम पर ये रिग्रेट कनेक्शन वाली बात सभी लोग सुन पा रहे थे। उनको कुछ समझ में नहीं आता तो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। रिग्रेट कनेक्शन की ये बात सुनकर
देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। निया से कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास एक और मौका है जिसे तुम रीवर्ट कर पाओ। फिर उससे कहने लग जाती है कि हम लोग तुम्हारे लिए फिर से रिग्रेट करेंगे। भी वहाँ खड़े सभी लोग उसके लिए रिग्रेट करना शुरू कर देते हैं। बातें सुनकर निया उनसे पूछने लग जाती है कि आप लोग चाहते हैं मैं वापस आ जाऊँ। सुनकर सभी लोग हाँ बोल रहे थे। हम देखते हैं फूतियान निया से कहने लग जाता है कि तुम हमारे बच्चे के लिए वापस आ जाओ। निया उसको याद दिलाती है कि तुमने ही तो मुझसे कहा था कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये तो एक इवल सीड है जो जिए चाहे मरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग चुप हो जाते हैं तो निया उनसे पूछती है कि तुम लोग रिग्रेट कर चुके हो। मेरा रिग्रेट कनेक्शन अभी भी 100% नहीं हुआ है, इसका मतलब मुझे रिवर्थ नहीं मिलेगा। अभी लिन कहता है कि अभी 1% बचा है जिसने तुम्हारे लिए रिग्रेट नहीं किया। वो शिनयान को लाकर उसके सामने पटक देता है। कहता है कि निया के सामने नीड डाउन होकर उससे माफी मांगो। वो खुद से नहीं बोलती तो सभी लोग उसको रिग्रेट करने की याद दिलाने लग जाते हैं। उसको मारते हुए सारी बात याद दिला रहे थे जो उसने किया था। देखकर निया उन सबको ये सब बंद कर के बाद हम निया के पेरेंट्स को पागलों की तरह सड़कों पर भटकता हुआ देखते हैं। हर किसी से निया के बारे में पूछ रहे थे। यहाँ पर लिन भी उसके प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका था। वो भी सड़कों पर उसे ढूंढ रहा था, वो भी किसी मजनू की तरह। वो हर किसी से ये कह रहा था कि तुमने मुझसे मेरी निया को छीन लिया। बाद हम देखते हैं फूतियान के गार्ड शिनयान को वहाँ पकड़कर लेके आते हैं उसके पास। पर शिनयान फूतियान के सामने भीख मांग रही थी कि उसे छोड़ दे। यहाँ पर फूतियान उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारने भी कहाँ वाला हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी लाइफ जियो, लेकिन तड़प तड़प कर। इसके बाद हम एक बार फिर से निया को देखते हैं। रोड पे वॉक करते हुए सोच रही थी कि इन लोगों को तो पनिशमेंट मिल गया जिन लोगों ने मुझे परेशान किया था, मेरा बेबी मुझे वापस कैसे मिलेगा। इसी दौरान वहाँ पर उसके पास एक छोटी सी बच्ची आती है और उससे कहती है कि मॉम मैं आपको काफी टाइम से ढूंढ रही थी। बच्ची की बात सुनने के बाद निया उससे पूछती है क्या तुम मेरी डॉटर हो। भी यहाँ पर उसका सिस्टम उसके साथ कनेक्ट होते हुए कहता है ये तुम्हारा फेयरवेल गिफ्ट है, उम्मीद है कि तुम खुश होगी। इसी सीन के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।